एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम पेटेंट लॉ की हिस्ट्री जानने वाले हैं। रिसेंट वीडियो में हमने जाना था कि पेटेंट लॉ क्या होता है, इसके नेचर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके पहले हमने जाना था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। आज हम जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पेटेंट लॉ की। हिस्ट्री इसकी है क्या, कहाँ से ये लॉ आया है। तो चलिए आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर है हम उसको करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले हम उठाते हैं इसका ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है। पेटेंट लॉ ओरिजिनेट टू प्रोटेक्ट इन्वेंटर राइट एंड इनकरेज इनोवेशन। ये जो हमारा पेटेंट लॉ है काइकली बनाया गया है कि इन्वेंटर का जो क्या है यहाँ पे राइट है, जिसने मशीन बनाया है उसका राइट, और उसका जो इनोवेशन बना है उसको क्या करना है, इनकरेज करना। ठीक है। इट्स रूट लाई इन वेनेचियन Statute 1474, which granted exclusive right to inventors for new innovation, promoting technological process and public benefit। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए ओरिजिन का मैं आपको नॉर्मली इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि बहुत पहले जब लोग चीज़ बनाते थे तब उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था किसी भी चीज़ का। तो बाद में ये सोचा गया कि आदमी किसी प्रकार का कुछ नई चीज बना रहा है और उसे स्पेशल हक मिलना चाहिए ताकि वो और ज्यादा इन्वेंशन करे। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, इसकी जो रूट्स है हमारी पेटेंट लॉ की, वो कहाँ पे हुई थी, ये वेनेटियन स्टेच्यू से यहाँ पर इसकी रूट्स यहाँ पे देखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट पेटेंट लॉ। तो ये कहता है द वेनेटियन पेटेंट स्टेच्यू। ये जो है हमारा फर्स्ट पेटेंट लॉ के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, जो ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे जो ईयर दिया है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पेटेंट लॉ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे पहला पेटेंट लॉ यहाँ पे बना। इट ग्रांटेड इन्वेंटर्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर देयर न्यू इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड टू इनकरेज इनोवेशन एंड डिस्क्लोजर। इनने भी यहाँ पे सेम बात यही बोल दी है, बट डिफरेंट यहाँ पे क्या है कि एक लिमिटेड पीरियड। अब वो लिमिटेड पीरियड कितना है वो वहाँ पे डिफर व्यू वहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट लॉ इन इंग्लैंड। ये जो पेटेंट लॉ बना है इसमें अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज को भी यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड का देखते हैं, ये क्या कहता है। इन इंग्लैंड पेटेंट लॉ डेवलप्ड फ्रॉम रॉयल मोनोपोलिस टू लीगल रेगुलेशन। इंग्लैंड में ये जो पेटेंट लॉ है ये रॉयल मोनोपोलिस से रेगुलेट हुआ है। रॉयल मोनोपोलिस का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं उसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूंगा। द स्टैच्यू ऑफ मोनोपोलिस 1624 restricted monopolies and recognized patent for new inventions. Later judicial decision and reform refined patent procedure and inventor right। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए जो इंग्लैंड के जो किंग थे पहले, वो अपने ही जो उनके फेवरेट पर्सन थे और सिलेक्टेड पर्सन थे उन्हीं को मोनोपोली दे देते थे कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लिए। तो इस गलत यूज को रोकने के लिए स्टैच्यू ऑफ मोनोपोली आया। ठीक है। यह लॉ बोला कि भाई, इनने बोला कि भाई सिर्फ नई चीज पर ही पेटेंट क्यों, तो पेटेंट की जो टाइम लिमिट है वो भी इनने एक्सटेंड करके कितना यहाँ पे कर दिए थे, 14 ईयर्स यहाँ पर कर दिए थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट लॉ इन इंडिया, कि इंडिया के अंडर डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट लॉ कैसे हुआ था। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आइए नीचे। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ईयर्स दिए, हम यहाँ पे ईयर्स को देखेंगे। सबसे पहला ईयर है हमारे पास 1856। 1856 हमारे यहाँ पे आता है कि फर्स्ट पेटेंट लेजिस्लेशन यहाँ पे आ रहा है हमारा कब, 1856 को। सेकंड हमारे पास आ रहा है यहाँ पे मॉडिफाइज एक्ट। मतलब इंडिया में कई बार इस एक्ट को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, अब इस वजह से इसका नाम मॉडिफाइज एक्ट इसलिए नहीं पड़ा है। तो इसका उस टाइम का यहाँ पे नाम ही दिया था कि भाई 1859 में क्या होगा, मॉडिफाइज एक्ट यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1872। तो इसमें आता है हमारा पैटर्न्स एंड डिजाइन्स प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे सेम वही है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 1883 का। 1883 को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट। इसी में लगातार अमेंडमेंट होते रहे। नेक्स्ट आता है 1888, इसमें आता है कंसोलिडेटिंग एक्ट। फिर आ रहा है हमारे पास 1911 इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट आ रहा है 1911 को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1970 पेटेंट एक्ट मेजर रिफॉर्म। इसमें यहाँ पे मेजर रिफॉर्म यहाँ पे हुआ पेटेंट एक्ट का हमारे 1970 में। और 1970 के बाद ये डायरेक्ट आ रहा है कहाँ पर, 2005 अमेंडमेंट टू कंप्लाई विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट में यहाँ पे क्या हुआ, इनका एग्रीमेंट हुआ। ये हो गया हमारा इंडिया का। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो ओके देन, आज का जो हमारे छोटा सा लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ पेटेंट लॉ का वो यहीं तक था। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज पर।